अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 and 15628 लीविंग रिमाइंडर्स 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। यानी हमको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है, यानी हमको फाइंड करना है HCF। वो नंबर, HCF का मतलब वो नंबर होता है जो इन तीनों नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट दी गई है, इन तीनों को डिवाइड करे, लेकिन डिवाइड करने के बाद इस केस में 1, इस केस में 2 और इस केस में 3 रिमाइंडर बच जाता है या बच जाना चाहिए। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है उसको अगर मैं घटा दूँ, करेक्ट, तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 घटा दूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो हमको वो नंबर मिलेगा जिसको ये जो कॉमन डिवाइजर आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन यानी HCF आएगा, वो पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने घटा दिया तो 1, 2, 5 ये नंबर है। अब इसका अगर मैं HCF तीनों का निकाल लूँ तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा और उसके बाद रिमाइंडर जो घटाया है वो रिमाइंडर वहाँ पे दिख जाएगा, करेक्ट। बस यही अप्रोच इस्तेमाल करनी है। नंबर फॉर विच वी हैव टू फाइंड HCF, तो सिंपली तुमको जो रिमाइंडर की बात कर रहा है उसको घटा दो, ये जो नंबर है इसका HCF निकाल लेना। HCF निकालने के लिए पहले 2 नंबर लो, जो छोटा नंबर है उसको डिवाइजर बनाओ, बड़े नंबर को डिविडेंड बनाओ। तो जैसे यहाँ पे छोटा नंबर मैंने लिया, यहाँ पे 9375 कहीं से भी ले सकते हो, इसमें कोई इश्यूज नहीं। छोटे नंबर को डिवाइजर बनाया, बड़े नंबर को डिविडेंड बनाया, इसको 1 टाइम टेबल पढ़ी, माइनस किया तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 6250। अब इसको हमने क्या बना दिया, डिवाइजर, और इसको बनाया डिविडेंड। 1 टाइम टेबल पढ़ोगे, रिमाइंडर आया 3125। उसके बाद अब इसको फिर से डिवाइजर बनाया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हम तब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो डिविडेंड को बीच में रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 0। तो 3125 ये हो गया HCF किसका, 9375 का और 15625 का। लेकिन हमको HCF 3 नंबर का फाइंड करना है, तो ये 3125 जो आया है ना, अब देखो जो नंबर बचा है वो है 1250, ये बड़ा है, ये बड़ा है इससे, तो बड़े वालों को हमेशा डिविडेंड बनाते हैं। तो हमने डिविडेंड बना दिया और इसको डिवाइजर बना दिया और उसके बाद सॉल्व किया, यहाँ 625 रिमाइंडर है और उसके बाद इसको डिवाइजर बनाया और सॉल्व किया। अब देखो HCF के सब क्वेश्चन तुम ऑलरेडी सॉल्व करते आ रहे हो, तो HCF निकालने तो तुमको अच्छे से पता ही है, राइट। यहाँ पे ध्यान देने की और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिमाइंडर है उसको घटा देना, उसके बाद जो नंबर आएगा उसका HCF निकालना होता है, ठीक है। अब ये जो बातें यहाँ पे लिखी है बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो फॉर्मेट है A = BQ + R, उस फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया और फाइनली लिख दिया कि 625 जो है यही इसका तीनों नंबर का HCF है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं, बहुत मज़ेदार चीज़, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने के लिए A = BQ + R होता है, करेक्ट। एक का एग्जाम्पल में से बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास नंबर था 1251, अब हमारे पास आया कितना 625, राइट। अब 625 को ज़रा इससे डिवाइड करो, 625 से डिवाइड करो 1251, राइट। तो 6 दूनी 12, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया 1250, हुआ कि नहीं हुआ। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12, कितना आया रिमाइंडर देखो। तो इसका मतलब 2 टाइम टेबल पढ़ोगे रिमाइंडर 1 आएगा। और यही तो बोल रहा है कि इसमें से इस नंबर को अगर तुम डिवाइड, जो कॉमन डिवाइजर आएगा तो इसको पूरी तरह से डिवाइड तो करेगा, लेकिन 1 रिमाइंडर बच जाएगा, देखो 1 रिमाइंडर। इसी तरह से इसका भी और इसका भी वेरिफिकेशन तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।